पिछली वीडियो में हम 19 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन है आपके लिए, परिवहन किस आर्थिक विकास के अक्षेत्र में आता है? परिवहन किस आर्थिक विकास के अक्षेत्र में आता है? माध्यमिक अक्षेत्र, प्राथमिक अक्षेत्र, तृतीयक अक्षेत्र, चतुर्थ अक्षेत्र। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, परिवहन आता है तीसरे अक्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तृतीयक अक्षेत्र में आता है कौन? परिवहन। क्वेश्चन लेंगे 21। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है डी, उदारीकरण। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन लेंगे 22। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिस पर मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमत बढ़ती है क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिस पर मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? सही आंसर होगा, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिस पर मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। इन्फ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन है 23। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण अक्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण अक्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुड़गांव, हावड़ा, कांडला, मंगलोर। आंसर है आपका सी, कांडला बंदरगाह पर। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण अक्षेत्र कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। ऋणकर्ता की एक संपत्ति जिसे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब तक के लिए देता है जब तक वह ऋण पूरी तरह से नहीं चुका लेता, इसको क्या कहते हैं? सही आंसर होगा बी, ऋणकर्ता की एक संपत्ति जिसे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब तक के लिए देता है जब तक कि वह ऋण की पूरी रकम नहीं चुका लेता, उसे संपार्श्विक कहते हैं, यानी कि कोलेक्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेक्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेक्ट्रल डिपॉजिटरी बोला जाता है। संपार्श्विक बोलते हैं इसको, यानी कि ये आपका कोलेक्ट्रल होता है, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी, आप जैसे कि आप किसी को भूमि देते हो या किसी को आप कोई गहने देते हो या आप उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ गिरवी रखते हो, उसको कोलेक्ट्रल बोला जाता है। तो क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन है आपका, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह होता है कि जीडीपी में खालिस्तान से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता। The difference between GNP and GDP is that GDP does not include income from। सही आंसर होगा बी, विदेश से जो आय है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। आंसर क्या होगा? बी, एब्रोड, यानी कि विदेश से जो आय प्राप्त होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन लेंगे 26। इनमें से कौन तिलहन उत्पादन से संबंधित है? इनमें से कौन तिलहन उत्पादन से संबंधित है? सफेद क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति। सही उत्तर है बी, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से संबंध रखता है। आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से संबंध रखता है। क्वेश्चन 27। किसके कारण समांतर अर्थव्यवस्था आती है?
किसके कारण से समानांतर अर्थव्यवस्था आती है? पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू कर आकलन, कर अनुपालन, कर से बचाव, कर अपवंचन। सही आंसर है डी, कर अपवंचन के कारण। किसके कारण? टैक्स इवेशन के कारण आती है समांतर अर्थव्यवस्था। कर अपवंचन के कारण। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 26, मत्स्य किस आर्थिक गतिविधि के अक्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन पूछा आपसे। मत्स्यन किस आर्थिक गतिविधि के अक्षेत्र में आता है? सही आंसर है डी, प्राथमिक अक्षेत्र में आता है। कृषि से जुड़ा हुआ कार्य है, इसलिए प्राथमिक अक्षेत्र में ये आता है। आंसर क्या होगा? डी। कृषि से जुड़ा होने के कारण किस में आता है? मत्स्य पालन प्राथमिक अक्षेत्र के कार्य में आता है। आंसर क्या होगा? डी, प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक सेकंड पीछे ले जाना चाहूंगा एक बार आपको। इस क्वेश्चन में आप एक बार गौर फरमाइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी 3 आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं, यानी कि द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक। तो ये जो आपका पहले नंबर पर ऑप्शन दिखाया गया है, ये किसी क्वेश्चन के लिए सही आंसर नहीं होता, क्योंकि 3 ही सेक्टर में बांटा गया है सारी की सारी इकोनॉमी की गतिविधियों को। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं? आपको बताना कि किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ महीनों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी। सही उत्तर है ए, इसको मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार प्राप्त नहीं होता, इसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम, भौतिक और मानव पूंजी के संयोजन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम, भौतिक और मानव पूंजी के संयोजन द्वारा आयोजित किया जाने वाला किसके रूप में जाना जाता है? उत्पादन के कारक के रूप में, संगठन के रूप में, आर्थिक गतिविधियों के रूप में, या फिर उद्योग के रूप में? सही आंसर है ए, उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? मुद्रास्फीति का क्या कारण है? उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर है इसका सी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। इंक्रीज इन करेंसी सप्लाई, जब करेंसी सप्लाई में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होती है? मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए एकदम से सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत की सार्वजनिक अक्षेत्र महारत्न की इकाई नहीं है? एनटीपीसी, सीआईएल, बीईएल, बीएचईएल। भारत की महारत्न इकाई नहीं है। भारत की महारत्न कंपनियां आपको अच्छे से याद रखनी है, इसमें क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो बीएचईएल है, सीआईएल है, एनटीपीसी है, जबकि बीईएल नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं है, जबकि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसमें शामिल है। क्वेश्चन लेंगे 23, कौन सी स्थिति है जहां लोग प्रत्येक रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को उनके योग्यता से कम काम करना पड़ता है? इसको कैसी बेरोजगारी कहते हैं? जैसे ग्रेजुएट बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, पीएचडी बच्चे ग्रुप डी की नौकरी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब लोग प्रत्येक रूप से
काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सभी को उनके योग्यता से कम काम करना पड़ता है। बेरोजगारी, अधिक रोजगार, मौसमी रोजगार, अल्प रोजगार। सही उत्तर है डी, अल्प रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। किसका ये परिणाम है? ये परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट का परिणाम है। डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अल्प रोजगार होने की वजह से अपनी योग्यता से कम काम, यानी कि जितनी सक्षमता होती है उसके नीचे के पोस्ट पे काम करना पड़ता है। अल्प बेरोजगारी कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशो क्या है? 876, 987, 940, 843। सही उत्तर है सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 940 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सेक्स रेशो 940 है। क्वेश्चन नंबर 35, डायरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? डायरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? डायरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। प्राइमरी सेक्टर में ये आती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि कृषि कार्य से सीधा जुड़ी हुई है, इसलिए किस सेक्टर में आती है? डायरी प्राथमिक सेक्टर में आती है। क्वेश्चन लेंगे 36, इनमें से किसे अचल पूंजी नहीं माना जाता है? इनमें से किसको अचल पूंजी नहीं माना जाता है? यानी कि फिक्स्ड कैपिटल नहीं माना जाता है। उपकरण, मशीनें, पैसा, इमारत। सही आंसर है सी। पैसे को फिक्स्ड असेट में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा चल संपत्ति है, अचल संपत्ति नहीं है। जबकि उपकरण, मशीनें और इमारत क्या हैं? वो चल संपत्ति हैं, अचल संपत्ति है। जबकि पैसा क्या है? पैसा एक चल संपत्ति है। बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन आपके जो टूल्स होते हैं, मशीन होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये कांस्टेंट रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? 5 वर्ष और उससे अधिक आयु, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु, 9 वर्ष और उससे अधिक आयु, 11 वर्ष और उससे अधिक आयु। सही आंसर होगा बी, 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के बच्चों की साक्षरता दर काउंट की जाती है। उसके बाद की जो आयु है उसको मापा जाता है। 7 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनकी काउंटिंग नहीं आती साक्षरता दर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? 7 वर्ष की आयु के बाद मापी जाती है। 7 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पादन क्या कहलाता है? निम्न राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से उत्पाद घटाएंगे तो क्या आएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेज में से जब आप सब्सिडी घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिक आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिक परियोज्य आय। सही आंसर है सी, नेशनल इनकम आती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आंसर क्या है? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, एन किसके बराबर होता है? एन किसके बराबर होता है? जीएनपी प्लस अवमूल्यन, जीएनपी माइनस अवमूल्यन, जीएनपी प्लस निर्यात, जीएनपी माइनस निर्यात। एनएनपी इक्वल होता है किसके? जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या आता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है। एनएनपी किसके बराबर होता है? जीएनपी में से क्या करते हैं? अवमूल्यन को घटा देते हैं। आंसर क्या होगा? बी क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। जीएनपी में से जब आप डिप्रेशन को घटा दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। जैसे ही आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे
तो क्या मिल जाएगा हमको, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। अवमूल्यन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे GNP में से। अर्थव्यवस्था को दो शाखाओं में बांटा जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्को इकोनॉमिक्स। किसने वर्गीकृत किया था ये, यानी कि मार्को इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसने दो भागों में विभक्त किया था। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इसका श्रेय किसको जाता है। आज की वीडियो का ये आपका क्विज क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।